हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो क्राइम दस्तक में। आज की जो हम स्टोरी लेकर आए हैं वो एक ऐसी माँ की कहानी है जो 5-6 साल तक शादी करके आती है तो उसके कोई बच्चा नहीं होता, और बच्चा नहीं होता तो काफ़ी दुखी हो जाती है। अपनी ही देवरानी से एक बच्चे को गोद ले लेती है, और जब उसे पता चलता है कि वो खुद भी गर्भवती है और माँ बनने वाली है तो गोद लिए हुए बच्चे को ही देवरानी को सौंप के और उसे मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र रचती है। ये कहानी है राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनोर गांव की। 2 सितंबर घर में खेल रहे हैं। उनकी माँ चांदनी बच्चों को खाना खिला रही है। खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चे बाहर हैं और खेल रहे हैं। खेलने के बाद शाम तक जब वो घर के आसपास नहीं दिखते और माँ परेशान हो जाती है, आसपास के लोगों को पूछने पे किसी तरह की उसको नहीं मिलती है जानकारी। दोस्तों में, परिवार में और गांव में जब वो मालूमात करती है तो उसको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती। वो अपने सास ससुर, पति और देवर जेठ सभी को कहती है। परिवार वाले सभी मिलकर और गांव वाले सभी मिलकर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते हैं। पास का क्षेत्र है जो ग्रामीण है, गांव है, और उसके आगे जंगल पड़ता है, तो ये भी हो सकता है कहीं कोई जंगली जानवर बच्चों को किसी तरह का नुकसान या हानि ना पहुंचा दे। इससे लोग भयभीत हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी मिल जाएं। शाम तक जब बच्चे नहीं मिलते हैं तो माता पिता और परिवार वाले सभी बच्चों की रिपोर्ट जाके थाने में लिखवा के आते हैं, ताकि बच्चों की कोई भी जो जानकारी है वो मिल सके। अगले दिन पुलिस अपनी 2 टीमें बनाकर और आसपास के क्षेत्रों में भेजती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। 4 सितंबर को पुलिस के ऊपर जब ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है और आसपास के जो ग्रामीण है वो हलचल में आते हैं, पुलिस पे दबाव बनाते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पे उंगली उठाते हैं कि आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी भी तरह का बच्चों को खोजबीन करने के लिए किसी भी तरह की कोई टीम गठित नहीं की है। तो 4 सितंबर को पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम बना के और 4 अलग अलग टीमें बना के आसपास के क्षेत्रों में भेजती है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है शाम 7 बजे पास का ये 1 किलोमीटर दूर कुआं है, वहाँ कुएं में जाके पुलिस को छानबीन के दौरान पता चलता है वहाँ पे 2 बच्चों की लाशें हैं। बच्चों की लाशें कुएं में तैर रही है, वो वहाँ से निकालते हैं, फॉरेंसिक के लिए भेजते हैं। बच्चों की जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है। अब जो लोग हैं, ग्रामीण है और मीडिया, इन सब का प्रेशर पुलिस पे काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से राजनीतिक पार्टियां, इनका भी दबाव बना हुआ है कि छोटे बच्चों की अचानक से ऐसे कैसे हो गई। पुलिस की जो प्रथम कार्रवाई है वो परिवार के ऊपर ही रहती है, परिवार और आसपास के लोग, क्योंकि इतने छोटे बच्चों की दुश्मनी किसी के साथ नहीं हो सकती। इसलिए पुलिस वापस छानबीन करती है। छानबीन के दौरान पता चलता है कि जो बच्चों की माँ है चांदनी देवी और बच्चों की काकी है अचनी देवी, उन दोनों के बीच कोई अच्छे संबंध नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों को थाने में बुलाकर और अच्छे से मालूम किया जाता है। सख्ताई से पेश आने पर अचनी देवी और चांदनी देवी अपने संबंधों के बारे में बताती है। उनके संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। अचनी के अपनी सास से भी संबंध कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर रोज़ उनकी किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रहती है, और उसी का जो प्रभाव है वो चांदनी के बच्चों पर पड़ता है। अब जो चांदनी है वो भी परेशान रहती है, क्योंकि हमेशा अचनी उसके बच्चों को ब्लेम करते हुए, उसके बच्चों को दोषी ठहराते हुए लड़ाई करती रहती है। तो ये जो है सारी बातें पुलिस को पता चलती है। पुलिस जब दोनों को बुलाती है, चांदनी अपने बयान दे देती है, परिवार के सभी सदस्यों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, और अचनी जो है वो संदिग्ध है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, ग्रामीण हैं, वो इन दोनों के संबंधों के बारे में ही कहते हैं। आज से करीब 5 साल पहले अचनी के जब बच्चा नहीं था तो उसने भूपेंद्र को गोद लिया था, यानी कि चांदनी के जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को गोद लिया था, और उसको काफ़ी अच्छे से रखा, 5-6 महीने पाला। 8-9 महीने जब उसको पता चला कि वो खुद गर्भवती है तो उसने भूपेंद्र को वापस चांदनी को लौटा दिया, और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वो उन दोनों बच्चों को मारने का षड्यंत्र रचने लगी। वो ये नहीं चाहती थी कि प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो,
कि चांदनी के बच्चों को भी कुछ मिले। वो चाहती थी कि पूरी प्रॉपर्टी जो भी है, घर की ज़मीन जायदाद खेत जितना भी है, वो सिर्फ उसके बच्चे को ही मिले। ऐसा दिमाग में षड्यंत्र रचते हुए एक दिन 2 सितंबर 2021 को वो बच्चों को घर में बाहर खेलते हुए देखकर मौका पाकर बच्चों को ले जाती है। बच्चे छोटे हैं इसलिए कुछ जानते नहीं हैं, समझ नहीं है। बच्चों को चॉकलेटें टॉफ़ी के बहाने वहाँ से दूर 1 किलोमीटर दूर कुएं के पास ले जाती है और वहाँ उनकी हत्या कर देती है। उनका गला दबा के उनको कुएं में डाल देती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये सारी चीज़ें स्वीकार करती है अचनी देवी। अचनी देवी ये सारी चीज़ें इसलिए स्वीकार करती है क्योंकि शुरू में जब उसके कोई बच्चा नहीं होता तो सास उसको हमेशा ताने देती रहती है। देवरानी जो है वो काफ़ी अच्छी है चांदनी, लेकिन जब उसके खुद के बच्चा हो जाता है अचनी के, तो वो ईर्ष्यावश अपनी जो देवरानी है उससे ईर्ष्या इतनी ज़्यादा करने लग जाती है कि वो बात बात पे उससे भी लड़ती है, अपनी सास से लड़ती है और उन बच्चों के प्रति उसके मन में इतनी घृणा होती है। एक माँ होते हुए भी वो ये नहीं सोचती है कि जिस बच्चे को उसने पाला उन बच्चों के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है। जब धन जायदाद दौलत ये सब चीज़ें लोभ में आ जाती है तो इंसान की आंखें कैसे 2 मिनट में बदल जाती है। वो अपने परिवार और अपने संबंधों को ही तार तार कर देता है। इस कहानी में भी यही है। अब जो चांदनी है उसके जीने का सहारा उसके 2 बच्चे ही थे, वो उससे छिन चुके हैं। उसका किसी भी तरह का कोई खामियाजा, कोई भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या कानून की न्याय भी नहीं कर सकती। उससे उसके जीने का सहारा छिन चुका है। लेकिन अचनी है, लोग सब चाह रहे हैं कि ऐसी औरत किसी के यहाँ ना हो, ऐसे काकी किसी बच्चों को ना मिले, ऐसी ताई किसी बच्चे को ना मिले, ऐसी महिला ऐसी औरत किसी भी बच्चे की ना हो, ऐसी माँ किसी भी बच्चे की ना हो जो अपने ही गोद लिए हुए बच्चों को मारने का षड्यंत्र रचे। तो पुलिस की जो अब कार्रवाई है वो अचनी पे की जा रही है। पुलिस अभी हिरासत में है। पुलिस हिरासत में है अभी अचनी देवी और उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम कल फिर एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।